गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग वन डायमेंशन एरे के ऊपर क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम। तो पिछला क्लास में हम लोग प्रोग्राम सीखे थे, 5 सब्जेक्ट मार्क्स लिए थे, इनपुट किए थे और दिखाए थे। मीन्स एरे में वैल्यू लिए थे, इनपुट भी कराए थे और दिखाए थे। आज का जो प्रोग्राम है उसमें 5 सब्जेक्ट मार्क्स तो लेंगे, लेकिन वो पाँचों को फिर क्या करना है, टोटल मार्क्स निकाल के दिखाना है कि 5 सब्जेक्ट मार्क्स लिए, जैसे 65 लिए तो कितना होता है 300, तो टोटल 3 मार्क्स, ये जो टोटल मार्क्स क्या दिखाएगा 300। तो उसी तरह से आज एक एरे लेंगे जिसमें 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट कराएंगे और उसको फिर ऐड करेंगे, मतलब सम कराएंगे और उसका टोटल मार्क्स को दिखाएंगे। तो आइए इसका प्रोग्राम को देखते हैं। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, देन फाइंड दियर सम। इन सबका क्या करना है, सम निकालना है। डेट इज क्या निकालना है, टोटल मार्क्स, मतलब सबको जोड़ना है। तो क्या निकलेगा, टोटल मार्क्स। तो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, तो सबसे पहले एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम क्या है m। एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम क्या है m। एरे बन गया और उसमें कितना सब्जेक्ट मार्क्स लेना है 5, इसलिए स्पेस कितना बना है 5। तो ये कितना भाग में बढ़ जाएगा 5। 0 1 2 3 4 कहाँ से चलता है, ये 0 से 1 कम तक चलता है, इसलिए 5 है। 5 - 1 कहाँ तक, 4 तक। और इसमें सारा क्या लेने वाले हैं, मार्क्स। मार्क्स क्या होता है, इंटीजर में होता है, पॉइंट में नहीं होता, इसलिए इसका जो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। लूप चलाने के लिए क्या है, आई। लूप चलाएगा कौन, आई। और यहाँ पे m का क्या हो गया, 0 घर। ई m का क्या है, 1 घर। m का 2 घर, m का 3 घर और ये m का 4 घर। और हमको क्या निकालना है, टोटल मार्क्स, इसलिए क्या लिखे हैं, टोटल मार्क्स। तो साथ में लिख सकते हैं, और अगर आप अलग अलग लिखिएगा तो ये एरर हो जाएगा। तो एक कंडीशन है कि अगर आप अलग भी लिखना चाहते हैं तो नीचे क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर। क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर। मीन्स इस तरह से टोटल लिख लेंगे, फिर अंडरस्कोर, फिर क्या लिखेंगे, मार्क्स। तो ये सही है, या फिर एक ही साथ लिख दीजिए, गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटल लिखे और क्या लिखेंगे, मार्क्स। तो ये कंप्यूटर दोनों को अलग अलग समझता है और ये एरर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या गैप आ रहा है। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए या फिर अंडरस्कोर। कॉमा देंगे तो 2 स्पेस बना देगा, तो वो और ही एरर हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक ही स्पेस बनाने के लिए क्या, टोटल मार्क्स। अंडरस्कोर दे के बना सकते हैं या फिर साथ में। तो एक और स्पेस क्या बना, टोटल मार्क्स। तो कोई भी 5 सब्जेक्ट मार्क्स लेना और क्या करना है, उसको ऐड करेगा और क्या करेगा, दिखाएगा। तो लेने जा रहे हैं, तो मैसेज दिखा रहे हैं, सी आउट इंटर एनी 5 सब्जेक्ट मार्क्स, मतलब किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स ले लेना है 5। तो लूप कौन चला रहा है, आई। कहाँ से चलेगा, 0 से कहाँ तक चलेगा, 4 तक। और एक करके बढ़ाएगा, तो उसके लिए क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर i++। और क्या करना है, लेना है। लेना मतलब इनपुट करना है, सीन। और कौन सा एरे में, मार्क्स एरे में। और ये जो घर जो चेंज करेगा, 0 फिर 1 फिर 2 3, यहाँ पे बदलेगा कौन, आई। आई लिए है ना। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 4। क्लियर है। आई का मन 0, यहाँ 0 4 से छोटा है, सही है, नीचे। तो सीन का मतलब अंदर जा रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिए हम कितना, 80 लिए। कितना लिए, 80। तो ये क्या होगा, अंदर भेजेगा। कहाँ भेज देगा, CPU में। कौन सा डायरेक्शन में, इनपुट डायरेक्शन। और कौन सा एरे में, M एरे। और M एरे का कौन सा घर में, आई का मान 0 है, तो कौन सा घर में, 0 घर में। कौन सा घर में, 0 घर में। तो M का, ये M है और M का 0 घर मीन्स M का 0 घर में कितना, 80। थर्ड से कहाँ जाएंगे, 4। तो ये i++ मीन्स आई का वैल्यू 0, 0++ मीन्स एक बढ़ाएगा कितना, 1। तो अब यहाँ कितना, 1।
कि चेक करता है 4 से क्या छोटा है, सही है तो नीचे। अगर जो भी वैल्यू लेंगे कहाँ जाएगा, m का 1 घर में। कितना लिए 70, तो अब जो भी जाएगा कहाँ जाएगा 1 घर में, m का 1 घर में। ये m है और ये 1, तो मीन्स m का 1 घर में। अब कितना 2, या कितना 2, 4 से छोटा है नीचे, तो अब जो भी लेंगे कहाँ जाएगा m का 1 घर में। कहाँ जाएगा m का अबर 2 घर में, तो m का कौन सा घर में, 2 घर में। 3 ये सही नीचे, तो अबर कहाँ जाएगा m का 3 घर में। मान लेते हैं 80 ही लिए, तो कहाँ जाएगा m का 3 घर में। क्लियर है। यहाँ पर कितना 4, यहाँ कितना 4 बराबर है, सही नीचे कितना 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या है, बराबर है, ये सही है नीचे, तो अगर कहाँ जाएगा m का 4 घर में। अगर m का 4 घर में कितना लिए 80, फिर से कितना लिए 80, तब अगर कहाँ जाएगा m का 4 घर में। जैसे ही 5 होगा, यहाँ 5, ये जो 5 है ना ही 4 से छोटा है ना ही बराबर है, कंडीशन क्या है, फेल। तो इस तरह से क्या हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट हो गया। अब क्या करना है, ऐड करना। अब क्या करना है, ऐड। तो टोटल मार्क्स यहाँ शुरुआत में क्या मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, तो कितना है 0 है। कितना मान लिया 0। तो अब क्या करने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, फाइंड टोटल मार्क्स। मैसेज क्या दिखाने जा रहे हैं कि क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल मार्क्स। तो यहाँ दिखाएगा फाइंड टोटल मार्क्स। तो कहाँ से चलेगा, 0 से कहाँ तक जोड़ना है, 4 तक। तो क्या जोड़ना है, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स प्लस मार्क्स का जितना घर का वैल्यू सबको जोड़ते जाएगा, उसके बाद लास्ट में फाइनल दिखाएंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स। ये जो बता रहे क्या बता रहे, ड्राई रन। हम बताए थे कि कंप्यूटर में रन कराना होता है, एक होता है पेज पे रन कराना। और इसी से ये जो ड्राई रन है, ये अगर ये आप अच्छा तरह से कर लेते हैं तो आपको आउटपुट निकालने में इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कोडिंग दे देता है और आपको उसका आउटपुट निकालना रहता है। तो अभी तक हम लोग स्पेस बनाए कि एक एरे बन रहा है जिसमें 5 घर है, और लूप चलाने के लिए आई, और एक स्पेस क्या है, टोटल मार्क्स जो जोड़ कर रखेगा। और अभी स्टार्टिंग कुछ नहीं जोड़ा है, कितना है 0। मैसेज दिखाया इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, और इसके थ्रू क्या किए, 5 सब्जेक्ट मार्क्स हम ले लिए हैं। लेने के बाद ये मैसेज दिखा रहे कि अब क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं टोटल मार्क्स। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। आपको याद होगा समेशन जब पढ़ाए थे, एस बराबर एस प्लस आई। उसी तरह से टोटल मार्क्स इक्वल टू एरे का वैल्यू, टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस एरे का वैल्यू। तो आई का मान 0, यहाँ 0, 4 से छोटा है, सही है नीचे, तो यहाँ कितना 0। सबसे पहले किधर का काम होता है, राइट साइड। अगर सम इक्वल टू 4 + 6 लिखेंगे तो पहले ये लेफ्ट है क्या राइट है, बताइए किधर का काम। तो अगर पहले बोलिएगा सर लेफ्ट, तो क्या इधर आके आराम करना है क्या, पहले राइट का काम होता है। तो 6 4 10 राइट हुआ, उसके बाद इसको इधर लेफ्ट के साइड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। पहले राइट उसके बाद लेफ्ट। उसी तरह जब भी कोई कैलकुलेशन रहे, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन रहे, इक्वल टू के पहले राइट साइड उसके बाद लेफ्ट साइड, तो पहले राइट साइड। तो यहाँ पे मार्क्स, टोटल मार्क्स का वैल्यू हम कितना मान के रखे हैं, 0। कितना रखे हैं, 0। और मार्क्स का 0 घर, ये जो मार्क्स एरे है, एरे का कौन सा घर, 0 घर। 0 घर में कितना है 80। राइट साइड जोड़िए, कितना 80। कितना हो गया 80। कब, जब आई का वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू 0 था तब। अब 0 से 1 बढ़ेगा कितना 1, यहाँ कितना 1, फिर नीचे 1। जब भी काम होता है किधर, राइट साइड। किधर होता है, राइट साइड। तो टोटल मार्क्स हो चुका है कितना
80 हो चुका है ना 80। तो पहले किधर, राइट साइड, तो पहले राइट साइड बैठा है, टोटल मार्क्स कितना हो चुका था 80। क्लियर है। और मार्क्स का 1 घर में, तो कितना हो जाएगा 7 से 14 15 150। क्लियर है। पहले 80 आया, फिर कितना आया 70। तो मार्क्स का 1 घर में था, तो 1 घर से 70 गया। क्लियर है। जोड़ दिए, अब कितना हो जाएगा 2। कितना 2, 4 से छोटा है नीचे, तो कितना 2, और तो 2 मार्क्स का 2 घर में कितना 90 है। और टोटल मार्क्स हो चुका है, टोटल मार्क्स हो चुका है कितना 150 हो चुका है। कितना 14। क्लियर है। तो कितना हो गया 240। कितना हो गया 240। अब एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3। 4 से क्या छोटा है नीचे, तो यहाँ कितना 3। पहले कितना राइट साइड का काम, तो यहाँ पे एरे का मार्क्स का 3 घर में कितना 80। और टोटल मार्क्स हो चुका है, टोटल मार्क्स कितना हो चुका है 240। ये हो चुका था ना, तो जो हो चुका रहा था उसको पुट कर देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, तो 0 8 4 12 2 हाथ से 1 2 1 3 3 2 0। तो कितना हो गया 3 2 0 320। अब कितना हो जाएगा 4। यहाँ कितना 4, 4 से छोटा है सही नीचे। ये जो क्या है ये छोटा तो नहीं है, लेकिन क्या बराबर है, क्या है सही नीचे। तो अगर आई का वैल्यू कितना आएगा 4। तो टोटल मार्क्स हो चुका है 320, और मार्क्स का 4 घर में कितना 80। तो कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 3 1 4। क्लियर है। तो यहाँ टोटल मार्क्स कितना हो गया 400। अब कितना 5, यहाँ कितना 5 कंडीशन 5 क्या 4 से छोटा बराबर है नहीं, कंडीशन फेल, तो ये कंप्लीट हो गया। तो क्या करते गए, मार्क्स का जितना घर था एक वैल्यू निकालते गए, यहाँ पे 0 घर का वैल्यू आया, फिर 1 घर का, 2 घर का, 3 घर का, इस तरह से क्या सबको जोड़ के निकल गया क्या टोटल मार्क्स। अब क्या करना है दिखाना है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो, कंडीशन गलत मीन्स ये लो कंप्लीट, सी आउट मीन्स मॉनिटर पे क्या निकाला टोटल मार्क्स। क्लियर है। तो हो सकता है कि ये यहीं पे दिखे, तो यहाँ पे लाइन तोड़ देते हैं, यहीं पे लाइन इसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं। तो एक तरीका है यहाँ पे ऐसे करके दे दें, या फिर एक तरीका ये है कि पहले इन्वर्टर कॉमा दे दे, फिर से यहाँ खोलें और ऐसे करके दे सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि इसके जगह पे क्या दे सकते हैं इंडल, ये भी चलता है। ये लाइन तोड़ेगा, यहाँ पे क्या है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स अब क्या दिखाएगा, ये जब भी इन्वर्टर कॉमा रहता है तो क्या दिखाता है सेम दिखाता है, जब इन्वर्टर कॉमा नहीं रहता उसका मान निकलता है, उसका मान कितना निकला 400। उसके बाद गेट CH। तो क्वेश्चन क्या था 5 सब्जेक्ट मार्क्स लेना था, उसका क्या निकालना था सम मीन्स उसका टोटल मार्क्स। तो क्या किए पहले एक एरे लिए, स्पेस बनाए, मैसेज दिखाएं, वैल्यू ले लिए, और यहाँ से ये तो दिखा रहा है कि क्या होने जा रहा है टोटल करने जा रहा है, और 1 बाई 1 वैल्यू निकालते गए और ये क्या किया जोड़ा, और जोड़ने के बाद टोटल मार्क्स मैसेज उसका मान दिखा दिया। थैंक्स।